Namaste, friends. Good morning and welcome. Hope you have been enjoying my Cuspal sublot series. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कस्पल सबलॉट पे मैंने वीडियोस डाल दिए हैं और आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आया है और कमेंट्स भी बड़े अच्छे अच्छे आए हैं। तो आज मैं आपके सामने फोर्थ कस्पल सबलॉट के सिग्निफिकेशंस को डिस्कस करने के लिए मैं वीडियो रख रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले कि मैं शुरू करूं, देखिए मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि अभी शायद सेकंड सब लॉर्ड वाला वीडियो देख करके किसी ने पूछा है कि सर मिक्स्ड मिक्स रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं तो क्या करना है, तो उसको कैसे देखना है। तो मैं एक बात बता दूं कि देखिए, मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो एक जनरल डिस्कशन है, ठीक है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं और पहले भी पीछे भी मैंने अभी वीडियोस में अपने कहा है कि हॉरोस्कोप को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। किसी भी एक कस्पल सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशन से हम पूरे हॉरोस्कोप का प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर हाउस को देख करके अगर वो बहुत अच्छा है, जैसे धन के लिए सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, तो सेकंड हाउस अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, यानी कि स्ट्रांग से मतलब क्या होता है कि उसका कस्पल सबलॉर्ड के अगर सिग्निफिकेशंस पॉजिटिव हाउसेस के हैं, तो इसका मतलब आपको धन मिलेगा। ठीक है, धन आएगा आपके लाइफ में, लेकिन कितना धन आएगा? क्या आप वही वाली बात आ जाती है घूम करके, क्या आप मुकेश अंबानी बन जाएंगे? तो देखिए फिर क्या है कि सेकंड सबलॉर्ड अगर अकेले स्ट्रांग है, यानी कि उसके कस्पल सिग्निफिकेशंस अगर अकेले स्ट्रांग है, तो आपका बैंक धन आएगा और बैंक बैलेंस आपका ठीक ठाक रहेगा। लेकिन मुकेश अंबानी बनने के लिए आपके सेकंड सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन जितने भी धन के भाव हैं, मेनली 2, 6, 10 एंड 11, उनके साथ उसका बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कनेक्शन और सिग्निफिकेशन होना चाहिए। और साथ में कोई धन को लेकर के नेगेटिव सिग्निफिकेशन नहीं होना चाहिए। तभी वो जा करके आप कह सकते हैं कि बहुत धन आएगा। वरना आइसोलेशन में सेकंड कस्पर सबलॉर्ड को हम देख करके कुछ नहीं कह सकते। ये जो मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं और आप सुनते भी होंगे, मैं कैवियट डालता हूं कि जैसे आज मैं फोर्थ कस्प सबलॉट को डिस्कस कर रहा हूं कि फोर्थ कस्प से हम क्या देखते हैं। फोर्थ कस्प से हम जो जिन जिन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को देखते हैं, जैसे कि अब मैं शुरू कर रहा हूं, जैसे कि देखिए आप ये साइड में मैंने लिख भी दिया है, फोर्थ कस्प सबलॉट से मेनली हम क्या देखते हैं। हम मेनली मदर, रेसिडेंस यानी कि आपका घर, व्हीकल्स, एजुकेशन, वास्तु, मैरिज, फैमिली, रियल एस्टेट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस और बॉडी पार्ट्स में आपके चेस्ट रीजन, ये हम देखते हैं। रेजिडेंस से मतलब ये है कि एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज भी, आपका अपना घर, उसके अलावा भी अगर आप प्रॉपर्टीज बनाएंगे, एसेट्स बनाएंगे, व्हीकल्स बनाएंगे, तो ये मेन मेन जो है सिग्निफिकेशंस जो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं वो हैं। तो अब कैविएट क्या है कि ये इनके पॉजिटिव आउटकम आपको तभी मिलेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी आपके पास एक घर अगर हो, एक घर आप अमूमन एक आम आदमी के लाइफ में, थोड़ा सा भी जो वेल टू डू है, अमूमन एक घर तो वो बना ही लेता है अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, तो लेकिन अनेक घर बनाने के लिए क्या है, आपका फोर्थ कस्प सबलॉर्ड जो है उसके सिग्निफिकेशंस कई भवनों के जो कॉम्बिनेशन है उनके साथ उस तरह का उसका सिग्निफिकेशन होना चाहिए। और अगर मान लीजिए फोर्थ कस्प सबलॉर्ड का घर बनाने के और जो कस्प्स हैं उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आपका घर नहीं बनेगा। तो हम इन जनरल आज हर एक जो मैंने वीडियो अभी तक डाला है और आज जो डाल रहा हूं, उसमें कैविएट ये है, कैविएट मतलब रिजर्वेशन, अपने स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर रहा हूं कि फोर्थ कस्प सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन हर एक हाउस के साथ, जैसे एक सीरीज में मैं देखता हूं ना, फर्स्ट कस्प से लेकर के 12th कस्प तक, अगर
सिग्निफिकेशन है फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का, तो हमें क्या क्या प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वो एक जनरल देखने का तरीका है। कॉम्बिनेशंस होते हैं, स्पेशली केपी में आप जानते हैं हाउस ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। हाउस ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। तो एट द आउटसेट मैं बोल लूं कि अभी जो मैंने लिखा है या मैं जो पढ़ने जाऊंगा, एक्सप्लेन करने जाऊंगा, तो इसके पहले कि आप हर एक चीज आप ऑब्वियसली अपनी पत्री निकाल करके बैठ गए होंगे या बैठ जाएंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो कैविएट में डाल देता हूं कि हर एक कस्पल सबलॉर्ड के कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी हो सकते हैं पॉजिटिव के साथ। जैसे फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड के नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आपने मेरे अन्य वीडियोस में देखा होगा। फोर्थ हाउस से हम एक्सीडेंट्स को भी देखते हैं। तो फोर्थ हाउस एक्सीडेंट कब देगा, जबकि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन यानी कि कनेक्शन फर्स्ट हाउस से भी होगा, फोर्थ हाउस से भी होगा, एट्थ हाउस से भी होगा और ट्वेल्थ हाउस से भी होगा। तो एक्सीडेंट्स उसको कहते हैं द फोर्थ ट्राइगॉन। तो इन तीनों कस्प्स की जब दशा अंतरदशा चलेगी, तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। ऋषभ पंत की कुंडली मैंने डिस्कस की है एक्सीडेंट में, आप देख लीजिएगा हमारे वीडियोस में। नहीं होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा या मैं बता दूंगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। उसमें देखिएगा फोर्थ ट्राइगॉन को हम मैंने कैसे डिस्कस किया है। आगे क्या नेगेटिव हो सकता है फोर्थ कस्प सबलॉट, देखिए जिस कोई भी कस्प जिस बॉडी पार्ट्स को वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने इसमें लिखा है चेस्ट रीजन, देखिए आप यहाँ नीचे पढ़े चेस्ट रीजन, यानी कि आपकी ये चेस्ट रीजन में क्या क्या आ जाता है, आपका लंग्स भी आ जाएगा, ठीक है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हार्ट भी आ जाएगा, और ओवरऑल चेस्ट रीजन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का बीमारी के साथ कनेक्शन है, यानी कि सिक्स हाउस के साथ कनेक्शन है, एट्थ हाउस के साथ कनेक्शन है, ट्वेल्थ हाउस के साथ कनेक्शन है, फर्स्ट हाउस के साथ कनेक्शन है, तो आपको ये चेस्ट रीजन से कनेक्टेड बीमारी हो सकती है। यानी कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको लंग्स की कोई समस्या हो सकती है, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखे जा। तो आज मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो उसमें राइटअप में आएगा भी, लेकिन ये कैविएट डाल रहा। कैविएट का मतलब ये होता है कि रिजर्वेशन डाल रहा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने देख लिया फोर्थ हाउस से हम देखते क्या क्या है मेनली। लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन जितना मैं लिस्ट को लंबी करूंगा उतना लंबा वीडियो हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। अमूमन मैं चाहता हूँ कि कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम वीडियो खत्म हो जाए। तो चलिए, इफ द फोर्थ कस्प सबलॉर्ड सिग्निफाइज द फर्स्ट हाउस, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ में क्या क्या, फोर्थ से क्या क्या देखते हैं, ये देखिए यहाँ लिस्ट है। तो अगर फर्स्ट कस्प से रिलेशन बनाता है या सिग्निफाई करता है, तो गुड रिलेशंस विद मदर आपके होंगे, प्रॉपर्टी आपकी ठीक ठाक होना चाहिए। क्योंकि देखिए कनेक्शन कैसे निकाला जाता है, फोर्थ कस्प सबलॉर्ड इन चीजों को दिखाता है, प्रॉपर्टी दिखाता है, और फर्स्ट कस्प आपको दिखाता है सेल्फ, आपकी लाइफ को दिखाता है। तो अगर इन दोनों का कनेक्शन होगा तो आपके लाइफ में गुड रिलेशन विद मदर के अलावा प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में जा सकते हैं। ऑब्वियसली बिजनेस के साथ कनेक्शन होना चाहिए बिजनेस हाउस का, फोर्थ हाउस का तभी आप बिजनेस में जाएंगे, रियल एस्टेट के या प्रॉपर्टी के या गाड़ियों के, ठीक है। वास्तु में आप जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जा सकते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी हो सकती है, और घर में डोमेस्टिक पीस रहेगा अगर पॉजिटिव कनेक्शंस हैं तो। गुड एजुकेशन, सेल्फ, फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, फोर्थ हाउस इज एजुकेशन, गुड एजुकेशन। एक्सीडेंट्स नेगेटिव बात भी मैंने लिख दी, देखिए एक्सीडेंट्स इफ एट्थ एंड ट्वेल्थ कनेक्शन, ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ चेस्ट रीजन इफ सिक्स्थ कनेक्शन ऑल्सो। और सिक्स्थ के साथ अगर एट्थ और ट्वेल्थ भी है तो सीरियस एलिमेंट हो सकता है। सिक्स के साथ सिर्फ रहेगा और फर्स्ट के साथ तो एलिमेंट हो सकता है, साथ में अगर आठवां बारहवां भी दिखा रहा है तो सीरियस बीमारी हो सकती है, विथ कनेक्टेड विद द चेस्ट रीजन, यानी कि हार्ट है, लंग्स है मेनली,
और भी बीमारियां हो सकती है। हल्का फुल्का कनेक्शन है तो खांसी सर्दी हो सकती है लंग से रिलेटेड, सीरियस में निमोनिया भी हो सकता है। तो यूं हम देखते हैं। चलिए अब फोर्थ कस्प सबलॉर्ड अगर सेकंड हाउस को दिखाता है, सिग्निफाई करता है, तो सेकंड हाउस जैसा हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है हॉरोस्कोप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस। क्यों? क्योंकि पैसा और बैंक बैलेंस ये देता है। तो फोर्थ हाउस के इन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को सेकंड हाउस से अगर कनेक्शन मिल रहा है तो हमें मनी थ्रू बिजनेस और प्रोफेशन, कनेक्टेड विथ प्रॉपर्टी, connected with transport, connected with vehicles, connected with vastu, through mother, through education, हम ये पैसे की कमाई कर सकते हैं और बैंक में बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ सेकंड हाउस दिखाता है। तो फोर्थ हाउस के इन एस्पेक्ट्स का काम करके हम पैसा कमा सकते हैं। पैसा आना एक चीज होता है, और सेकंड हाउस बैंक अक्यूमुलेटेड वेल्थ यानी कि बैंक बैलेंस को दिखाता है। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा अगर पॉजिटिव कॉनोटेशंस हैं, कनेक्शंस हैं, सिग्निफिकेशंस हैं। इफ अदर कनेक्शंस आर पॉजिटिव, गुड बैंक बैलेंस, वही बात आ गई, गुड बैंक बैलेंस कनेक्टेड थ्रू दीज बिजनेसेस। तो ये सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस का कनेक्शन, इट वर्क्स आइदर वे। सेकंड हाउस वाले में भी देखा होगा आपने, जब मेरे वीडियो को सुना होगा तो मैंने करीब करीब एक ही चीज बोली होगी, है ना। अब हम आते हैं थर्ड कस्प। इफ द फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाइज द थर्ड कस्प विल शो अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? काम करने की शक्ति, काम को शुरुआत करने की शक्ति और इच्छा। ठीक है, ड्राइव, इनिशिएटिव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, विल शो अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव, करेज एंड हार्ड वर्क रिलेटेड विद ऑल प्रोफेशंस मेंशन्ड अबव। जो जो ये फोर्थ हाउस से कनेक्टेड हैं प्रोफेशंस, ये एस्पेक्ट्स कनेक्टेड अबव, कुड अंडरटेक दीज वेंचर्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रदर। ब्रदर क्यों आ गए? क्योंकि थर्ड हाउस से हम यंगर ब्रदर सिस्टर को देखते हैं। विद ब्रदर सिस्टर, मदर की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। नेबर्स, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, थर्ड हाउस से अड़ोसी पड़ोसी भी हम देखते हैं। विल एंगेज इन मेनी शॉर्ट जर्नीज कनेक्टेड विद द कनेक्टेड प्रोफेशंस। इस प्रोफेशन में आप रहेंगे, अपने करेज और इनिशिएटिव के थ्रू इन कामों को करेंगे, और इन कामों के सिलसिले में कनेक्शन में छोटी छोटी जर्नीज होंगी आपके थ्रू आउट लाइफ। नहीं, फिर अनदर कैविएट कब होंगी? जब मेनली थर्ड कस्प थर्ड कस्प के सिग्निफिकेटर का और फोर्थ कस्प के सिग्निफिकेटर की दशा अंतरदशा दशाएं जब एक साथ इन टैंडम चलेंगी, तब आप जर्नीज अंडरटेक करेंगे। अदरवाइज फोर्थ हाउस से कनेक्टेड जो है बिजनेसेस आप करेंगे, लेकिन हर समय आप जर्नीज नहीं करते रहेंगे। थर्ड हाउस से कनेक्शन रहेगा तो जर्नीज लिख गई आपके हॉरोस्कोप में, लेकिन मैक्सिमम आप यात्राएं कब करेंगे? छोटी छोटी, जब उसका मैनिफेस्टेशन होगा, यानी कि जब थर्ड कस्प के सिग्निफिकेटर का और फोर्थ कस्प के सिग्निफिकेटर का पीरियड चलेगा, यानी कि जब दशा अंतर दशाएं प्रत्यंतर दशाएं चलेंगे, तब ज्यादा जो है यात्राएं होंगी। ऐसा नहीं कि बाकी टाइम में यात्राएं नहीं। ठीक है, will engage in many short journeys connected with the connected professions। मार्केटिंग कर सकते हैं आप, एजेंसी रिलेटेड, ये सब थर्ड हाउस से कनेक्टेड है। एजेंसी रिलेटेड विद प्रोफेशंस कुड आल्सो प्ले अ पार्ट। इसके अलावा आईटी में भी जा सकते हैं आप, किसी भी सेल्फ बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले बिजनेस में आप जा सकते हैं। आप वक्ता भी बन सकते हैं। सेकंड हाउस से कनेक्शन भी जो है वक्ता बनाता है। इन इन प्रोफेशन से कनेक्टेड आप वक्ता बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं, उसके थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड कस्प हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ कस्प।
मेक्स द कस्प वेरी स्ट्रांग। अगर फोर्थ कस्प का सबलॉर्ड फोर्थ हाउस को ही सिग्निफाई कर रहा है स्ट्रांगली, तो वो उस हाउस की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। और जो रिजल्ट्स हम यहाँ देख रहे हैं सिग्निफिकेशंस, ये सारे सिग्निफिकेशंस हम बहुत स्ट्रांगली इनमें इन्वॉल्व होकर के काम करेंगे, प्रोवाइडेड। क्या बोला हमने, ये बार बार मैं कहता जाऊंगा, प्रोवाइडेड पूरा हॉरोस्कोप हमारा अच्छा हो, ठीक ठाक हो। जितना अच्छा, जितना मजबूत होगा हॉरोस्कोप, उतना ही ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एक देश काल पात्र भी बात होती है। जैसे कोई मान लो गांव में बैठा हुआ है, किसी का जन्म जो है एक गरीब घर में हुआ, वो गांव में ही रहता है, लेकिन उसका फोर्थ कस्प सबलॉर्ड जो स्ट्रांगली दिखा रहा है इन चीजों को, तो देश काल पात्र मतलब वो अपने एनवायरनमेंट, अपने देश काल जहां से रहता है पात्र, जैसा उसके जितना मैक्सिमम पॉसिबल उस एनवायरनमेंट के हिसाब से इनकम जनरेशन पॉसिबल है, वही वो करेगा। वो मुकेश अंबानी नहीं बन जाएगा। मुकेश अंबानी बनने के लिए वो एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस भी चाहिए हो। ठीक है, अडानी भी बने तो अडानी गांव में नहीं रहे, रहे होंगे बचपन में, लेकिन उनके लिखा था वो शहर आ गए। उनकी भी रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, लेकिन जगह छोड़ दिया उन्होंने, शिफ्ट किया वो जगह छोड़ करके, और आज वो अडानी। ठीक है, तो अगर फोर्थ का सबलॉर्ड फोर्थ का दिखाता है, तो ये सारे मैनिफेस्टेशंस आएंगे। ये इन चीजों को जिनको हम समझ रहे हैं कि फोर्थ हाउस से हमें ये मिल सकते हैं, जिसमें कि मदर का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। क्या मतलब है, मदर, रेसिडेंस, व्हीकल्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, वास्तु, मैरिज, फैमिली, रियल एस्टेट, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, चेस्ट रीजन से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं, फोर्थ का स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो makes the cusp very strong and all attributes represented by the cusp will manifest very strongly। भाई ऐसा है, कई लोग टोकते हैं कि भैया अंग्रेजी में मत पढ़ाइए, तो लेकिन सवाल ये है कि देखिए, हिंदी में मैं नोट्स नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि एक तो हिंदी की टाइपिंग मुझे नहीं आती है, और अगर आती भी है तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए नोट्स तो मैं अंग्रेजी में ही लिखता हूँ, नोट्स अंग्रेजी में ही लिखता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में करता हूँ। और आप लोग गंदे कमेंट्स मत लिखा कीजिए भाई, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अंग्रेजी हिंदी को छोड़ दीजिए, उस पर कमेंट मत कीजिए। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, लेकिन उसको हिंदी में एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ ना। और अगर अंग्रेजी में मान लीजिए मैंने दो लाइन बोल भी दिया, तो क्या आप लोगों को बिल्कुल ही अंग्रेजी नहीं समझ में आती है? ये तो मेरे बात नहीं समझ में आती है। और लोग, कुछ लोग अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करके लिखते हैं, वो गंदी, मतलब उस लैंग्वेज को मैं रिपीट भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कमेंट डालने के पहले। मैं तो अपने तरफ से पूरे आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। चलिए, तो फोर्थ कस्प, अगर कस्प सबलॉर्ड फोर्थ हाउस को सिग्निफाई करेगा, तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे देखिए हमने। अब हम आते हैं फोर्थ कस्प। इफ द फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाइज द फिफ्थ कस्प, तो हमें क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं? फिर वही बात आ जाती है कि फोर्थ कस्प से क्या क्या रिलेटेड, क्या क्या हमें जो है एक्सपेक्टेशंस होते हैं, क्या क्या चीज मिलती हैं, और फिफ्थ कस्प से कैसा वो कनेक्ट करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पहले नेगेटिव बात को बता देता हूं, कि अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई करता है, तो आपके शरीर में जो रेजिस्टेंस है और इम्यूनिटी टू बीमारी, टू एलिमेंट्स, जो शरीर की एक लड़ने की क्षमता होती है बीमारी से, वो थोड़ी कमजोर होती है। पूछिए क्यों? इसलिए कि फिफ्थ हाउस जो है वो रिकवरी का हाउस है। बीमार पड़ते हैं सिक्स से, तो फिफ्थ हाउस चूंकि सिक्स को नेगेट करता है, तो वो आपको रिकवर करने, बीमारी से रिकवर करने की ताकत देता है। और फोर्थ हाउस जो है वो फिफ्थ को नेगेट करता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस को फोर्थ हाउस नेगेट करता है। तो अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड फिफ्थ को सिग्निफाई कर रहा है, तो बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपके शरीर में
कम हो सकता है, ये संभावना रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव चीजें देखते हैं। गुड एजुकेशन विद आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। क्यों? फोर्थ से एजुकेशन देखते हैं और फिफ्थ से हम इंटेलिजेंस देखते हैं। एजुकेशन भी देखते हैं और इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू, फोर्थ से देखा जाता है। तो गुड एजुकेशन विद आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। कुड डू एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु क्यों लिख रहा हूं? फोर्थ इज फॉर वास्तु, फिफ्थ इज फॉर एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो अगर फोर्थ का सब लॉर्ड फिफ्थ को दिखा रहा है तो आप एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, फिफ्थ हाउस कंसल्टेंसी का भी है, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। ठीक है, कुड अंडरटेक ऑल प्रोफेशंस शोन बाय फोर्थ कस्प विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन। फिफ्थ हाउस से बच्चों को भी देखते हैं। कुड कनेक्ट हिज प्रॉपर्टी विद चिल्ड्रंस होम। आप अपनी प्रॉपर्टी को चिल्ड्रंस होम वगैरह के लिए दे सकते हैं, होता है ना, चिल्ड्रंस होम के लिए देते हैं जहां बच्चों के देख रेख रखे जाते हैं। बच्चों क्रैश खुल सकता है आपके प्रॉपर्टी में, स्कूल्स खुल सकते हैं आपके प्रॉपर्टी में, स्टॉक शेयर ब्रोकर्स ऑफिस खुल सकता है आपके प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये सारी इस तरह से हम कनेक्शन देखते हैं कि फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का हाउस है, और फिफ्थ हाउस से अभी जो हमने बात की है बच्चों का, शेयर मार्केट का, एटसेट्रा, स्कूल्स, स्कूल्स के लिए स्कूल बच्चों से कनेक्टेड है। तो इस तरह के आपके प्रॉपर्टी पर काम हो सकता है, उस काम को आप अंडरटेक कर सकते हैं। नेगेटिव लो इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया। छठे कष्ट हम आते हैं, अगर इफ योर फोर्थ कष्ट सब लॉर्ड इज सिग्निफाइंग द सिक्स्थ हाउस, तो फिर क्या होता है? आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आपने, मैं भूल जाता हूं, मेरी आदत नहीं है एक्चुअली बोलना के सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो, ना भी अच्छा लग रहा हो तो यार चलो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आ रहा हो तो रिकॉर्डिंग फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। शेयर कीजिए लोगों के साथ, और लाइक का बटन दबा दीजिए। और हमारे देखिए ये नया केपी और वैदिक बैच 25/4/2025, यानी कि इसी महीने, आज आज 10 तारीख हुई, 15 दिन के बाद मैं नए बैचेज अपने शुरू कर रहा हूँ। आप ज्वाइन कीजिए। बहुत विस्तार में, बहुत आसान तरीके से, बहुत सस्ते में आपको वैदिक पढ़ना चाहें वैदिक, केपी पढ़ना चाहें केपी, मैं पढ़ाऊंगा। डिटेल्स के लिए कांटेक्ट मुझे पर्सनली कीजिए, या तो व्हाट्सएप पे नंबर मेरा दिया हुआ है, या मेरे दूसरे टेलीफोन नंबर पे आप नोट कर लें। सिलेबस, फीस, एटसेट्रा सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। मैं भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पे, आपसे बात भी कर लूंगा। इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, डिस्काउंट ऑफर भी है, तो सारा कुछ आप लोग देख लीजिए। और डाउट क्लियरिंग खास करके मैं विशेष ध्यान रखता हूं कि डाउट जरूर, किसी को भी शिकायत का मौका अपने तरफ से ना मिले। मैं ये मेरी कोशिश रहती है। मेरे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे, या अगर आप मेरे क्लासेस के वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे हैं, तो आपको जानकारी होगी इस बात की। तो निवेदन है आप लोगों से कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज कांटेक्ट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम फिर वापस आ जाते हैं अपने जिस जो टॉपिक है। तो सब्सक्राइब कर दिया ना? चलिए ठीक है। तो सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड को अगर फोर्थ कस्प सब सिग्निफाई करता है, फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस को, कस्प से अगर नहीं समझ आ रहे हो, सिक्स्थ हाउस को अगर सिग्निफाई करता है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सिक्स्थ हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज, खास करके धन के लिए। सिक्स्थ हाउस एक ऐसा हाउस है खास करके केपी में, जो कि अच्छा बुरा दोनों है। अच्छा ज्यादा है, क्योंकि बिना सिक्स्थ हाउस के धन योग कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर पहले नेगेटिव बताऊं या पॉजिटिव बताऊं? चलिए इस बार मैं पहले पॉजिटिव बता देता हूं। अगर आपका फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड सिक्स हाउस को स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है
और साथ में सेकंड और 10th 11th को कर रहा है, तो फिर बहुत पैसे आएंगे, बहुत पैसे आएंगे आपके। कैसे पैसे आएंगे? जॉब के थ्रू। 6th हाउस पेड सर्विस दिखाता है। हम जो भी जॉब करते हैं, देखिए प्रोफेशन और बिजनेस, प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन में बिजनेस भी आ जाता है, प्रोफेशन में नौकरी भी आ जाती है। 6th हाउस नौकरी का घर है। बगैर 6th हाउस के इन्वॉल्वमेंट के केपी में नौकरी नहीं मिलती है। और अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड 6th हाउस को दिखा रहा है, तो आप नौकरी करेंगे। 4th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस, जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये जो लिस्ट हमने आपको बार बार अब नहीं पढ़ूंगा, उससे कनेक्टेड आप नौकरी करेंगे। या 6th हाउस भी एक आध चीजें जो दिखाता है, उससे कनेक्टेड आप नौकरी करेंगे और अच्छे पैसे आपको आएंगे। पैसे आने के लिए अदर मनी गिविंग हाउसेस का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो चलिए पढ़ देते हैं क्या नोट्स हैं हमारे। अगर फोर्थ कस्प सबलॉर्ड इफ इट सिग्निफाइज द 6th हाउस, तो फिर अर्न मनी थ्रू पेड जॉब इन सेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्थ कस्प। देखिए कर्सर को देखिएगा, बाय द फोर्थ कस्प विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, कैपिटल में लिखा है हमने। और इफ अदर वेल्थ हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग थ्रू द 4th हाउस रिप्रेजेंटेशंस, यानी 4th हाउस का कनेक्शन 6th के साथ तो बन ही रहा है, उसी को डिस्कस। अगर साथ में सेकंड को भी दिखा रहा है, 10th को भी दिखा रहा है प्रोफेशन के हाउस को, और 11th को भी दिखा रहा है इच्छा पूर्ति के घर को, तो इन चीजों से कनेक्टेड, इन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से कनेक्टेड भरपूर हमारे पास पैसे आएंगे, धन योग हमारा बूस्ट हो। अब हम आते हैं, अच्छा नेगेटिव, नेगेटिव बताया शायद नहीं। कुड बी प्रोन टू डिजीज ऑफ चेस्ट रीजन। 6th हाउस में बीमारी भी देखते हैं। तो फोर्थ अगर फोर्थ 6th को दिखा रहा है, और साथ में वही बात आ जाती है कि फर्स्ट के साथ भी कनेक्शन है, तो आपको बीमारी निश्चित होगी चेस्ट रीजन से कनेक्टेड। हार्ट अटैक, लंग्स की प्रॉब्लम, निमोनिया, खांसी सर्दी एक्सेट्रा। और डेंजर ऑफ एनिमिटी, थर्ड 6th हाउस से दुश्मन भी बनते, ठीक है, तो दुश्मन भी बनते हैं। और आप अपने नौकरी के दौरान जो है लोन्स लेने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी। 6th हाउस से लोन्स भी देखा जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 7th। लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी खत्म कर दूं, आधे घंटे का करीब हो गया, जल्दी जल्दी बोलूंगा। 7th कस्प को अगर 4th कस्प दिखा रहा है, तो वुड एंगेज इन ऑल रिलेटेड प्रोफेशंस इन्वॉल्विंग वाइफ। जो जो चीजें 4th हाउस दिखा रहा है, आप वाइफ के साथ मिलकर के वो कर सकते हैं, या अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के कर सकते हैं, मदर के साथ मिलकर, पार्टनर के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। इन 4th हाउस के चीजों से, एस्पेक्ट से रिलेटेड, स्फीयर से रिलेटेड, दीज प्रोफेशंस कुड हैव फॉरेन कनेक्शंस आल्सो, और कुड इवन रिजल्ट इन फॉरेन सेटलमेंट। आप फॉरेन कनेक्शंस आपके बिजनेस या प्रोफेशन में हो सकता है, और आप विदेश में जाकर के सेटल डाउन भी कर सकते हैं। इन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, स्फीयर्स ऑफ लाइफ के सिलसिले में, प्रोफेशन या बिजनेस, बिजनेस या नौकरी के सिलसिले में अब्रॉड जाकर के आप सेटल भी कर सकते हैं। 8th कस्प, 8th कस्प एक खराब कस्प माना जाता है, डेंजर का है, एक्सीडेंट्स का है, ठीक है। तो हम देखें, जल्दी जल्दी कर देते हैं, हम पढ़ लेते हैं। अभी तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फोर्थ अगर कस्पल सबलॉट 8वें को दिखा रहा है, तो डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स वाइल ड्राइविंग और राइडिंग अ व्हीकल। 4th हाउस से व्हीकल भी देखते हैं। 8th हाउस एक्सीडेंट्स का जो है कारक है। डेंजर ऑफ लॉस रिलेटेड विद प्रोफेशन, जो 4th हाउस के प्रोफेशंस अभी हमने देखे, उनमें लॉस होने का खतरा। दीज प्रोफेशंस कुड बी टेकन अनस्क्रूपलस एंड डिसऑनेस्ट मैनर। आप बेईमानी, चोरी धंधे, अंडरहैंड डीलिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंश्योरेंस बिजनेस रिलेटेड टू व्हीकल्स, 8वें से इंश्योरेंस देखते हैं। इंश्योरेंस आप व्हीकल्स का इंश्योरेंस कर सकते हैं, उस काम में हो सकता है, या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है। मदर कुड लीव बिहाइंड एन इनहेरिटेंस, 8वें से इजी मनी और इनहेरिटेंस भी, जो जमीन जायदाद हम बाप दादा छोड़ जाते हैं, तो आपके माँ आपके नाम कुछ इनहेरिटेंस छोड़ के जा सकती हैं। इनहेरिटेंस ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी,
क्यों लैंडेड प्रॉपर्टी क्यों लिख रहे हैं पैसे के अलावा? क्योंकि फोर्थ हाउस से हम रियल एस्टेट लैंडेड प्रॉपर्टी देखते हैं। सीरियस एलिमेंट्स ऑफ हार्ट, सीरियस एलिमेंट का कारक आठवां भाव है, दुष्ट भाव है। सीरियस एलिमेंट्स ऑफ हार्ट, लंग्स, चेस्ट रीजन, निमोनिया, परपेचुअल डेंजर टू एसेट्स, हमेशा खतरा बना रहेगा। डिस्टर्ब रिलेशंस विद मदर, नेगेटिव साइड में ये भी हो सकता है। डिस्टर्ब डोमेस्टिक पीस, नेगेटिव साइड में ये भी हो सकता है। घर का माहौल खराब हो सकता है। अब कैविएट ये है, कैसे हो सकता है? फोर्थ हाउस अगर बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है आठवें को, अगर आठवां भाव कमजोर है। आठवां कृष्णमूर्ति पद्धति में भाव का कमजोर या मजबूत होने का मतलब ये होता है कि उसका कस्पल सब लॉर्ड, उस भाव का, वो नेगेटिव हाउसेस को दिखा रहा है। नेगेटिव हाउसेस कौन कौन से होते हैं? 8 और 12 मेनली, छठा पार्टली नेगेटिव। चलिए नाइन्थ कस्प पे आते हैं। गुड हायर एजुकेशन आपको मिल सकता है। गुड रिलेशंस बिटवीन पेरेंट्स, क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस से फादर देखो हम देखते हैं, फादर को देखते हैं, और फोर्थ से मदर को देखते हैं, तो पेरेंट्स हो गए आपके। तो गुड, उनके साथ आपके गुड रिलेशंस होंगे, दोनों फादर मदर दोनों के साथ। ये पॉजिटिव कॉनोटेशंस हैं। फादर एंड मदर कैन बोथ ज्वाइन इन प्रोफेशंस रिलेटेड विद द कस्प। फादर मदर के साथ मिल करके ये सारे काम कर सकते हैं जो फोर्थ हाउस से रिलेटेड है या नाइन्थ हाउस से जो रिलेटेड है। योर प्रॉपर्टी कुड बी यूज फॉर रिलीजियस पर्पसेस। फोर्थ हाउस से जो प्रॉपर्टी आपको बन रही है वो रिलीजियस पर्पसेस, मंदिर भी आपके मकान में शुरू हो सकता है, या किसी आपके मकान में प्रवचन हो सकता है, पूजा पाठ भजन कीर्तन हो सकता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो सकती हैं। आपके मकान में स्कूल खुल सकता है, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज खुल सकता है। एज रेजिडेंस फॉर योर गुरु, आप अपने गुरु को मकान में या रख सकते हैं, या आप मकान उनको दे सकते हैं रहने के लिए। आप लॉन्ग जर्नीज अंडरटेक कर सकते हैं। 9 से लॉन्ग जर्नीज देखते हैं हम इन प्रोफेशंस के सिलसिले में रिलेटेड, या मदर से रिलेटेड, या इन प्रोफेशंस, इन एस्पेक्ट से रिलेटेड लंबी यात्राओं पे हम जा सकते हैं। 10th कस्प को अगर फोर्थ कस्प पे सब लॉर्ड दिखा रहा है तो हम क्या देखते हैं? वंडरफुल 10th हाउस, सेकंड, सिक्स्थ और 11th के साथ 10th हाउस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस। नेम, फेम, वेल्थ, स्टेटस इन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सारा कुछ 10th से देखते हैं। तो फोर्थ कस्प सब लॉर्ड अगर 10th को दिखा रहा है तो वंडरफुल पोजिशन एंड स्टेटस इन सोसाइटी owing to the professions or activities of fourth cusp। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ कस्प से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उन उनके थ्रू हमें 10th को अगर दिखा रहा है फोर्थ, तो नेम, फेम, पैसा, स्टेटस सोसाइटी में, विच कुड ऑल्सो कनेक्ट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कनेक्शन 10th हाउस से देखते हैं, टू पॉलिटिशियंस, हायर अप्स, रिच एंड फेमस पीपल, और गुड वेल्थ, खूब पैसे होंगे आपके पास अगर पॉजिटिव कनेक्शंस फोर्थ हाउस और 10th हाउस के बनते हैं। ऑब्वियसली अलोंग विद अदर फैक्टर्स, आइसोलेशन में हॉरोस्कोप नहीं देखा जा सकता है। 11th कस्प, ये सबसे इंपॉर्टेंट कस्प मैं इसको बोलता हूँ पूरे पूरे आपके किसी के भी कुंडली में। 11th, बगैर 11th हाउस के स्ट्रांग हुए कुछ नहीं प्राप्त होता है जिंदगी में। जिंदगी में क्या है? हमारी इच्छाएं ही तो हैं जो हम चाहते हैं, धन दौलत अध्यात्म जो भी हम चाहते हैं, सब 11वें भाव के मजबूत होने से हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो 11th का ऑल राउंड पॉजिटिविटी ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटेड प्रोफेशंस, जो भी प्रोफेशन की हमने बात की फोर्थ हाउस से रिलेटेड, तो सबकी पूर्ति तभी होगी जब फोर्थ हाउस सब लॉर्ड जो है 11 से कनेक्ट करेगा हमें। तभी जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छा है कि प्रॉपर्टी बन जाए, हमारी इच्छा है कि गाड़ी खरीद लें, हमारी इच्छा है कि हम माता जी की सेवा करें, हमारी इच्छा है कि इन चीजों का हम बिजनेस कर लें, सारी इच्छाएं पूर्ति होंगी अगर फोर्थ हाउस का कस्प सब लॉर्ड 11th हाउस से कनेक्शन बना रहा है।
फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, ट्रेमेंडस गेन्स एंड इनकम, 11th हाउस इनकम का भी हाउस है, फ्रेंड्स का हाउस है, आपके सोशल सर्कल का हाउस है, आप एनजीओ का काम कर सकते हैं। ये सारे 11th कस्प से देखा। हो सकता है आप अपने मकान में जो है एनजीओ का काम शुरू कर दें, सोशल वर्क का काम शुरू कर दें, इस तरह के तमाम काम हो सकते हैं। अब आते हैं आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12वां भाव भी दुष्ट भाव माना जाता है, तो डेंजर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है। अगर आप बीमार पड़े चेस्ट या लंग्स से कनेक्टेड बीमारी से, तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है। डेंजर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन स्पेशली विथ एलिमेंट्स ऑफ चेस्ट रीजन। फॉरेन कनेक्शन, 12th से फॉरेन कनेक्शन देखते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस related with the professions of 4th house, hospital business, occult, long journeys। अगर 4th हाउस का कनेक्शन 12th के साथ है तो अच्छाई में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हो सकती है। अच्छाई का क्या मतलब हुआ? 12th का सबलॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो, 12th हाउस पॉजिटिव हो, 12th का कहने का मतलब 12th का सबलॉर्ड अगर बिजनेस और धन के भावों से कनेक्शन बना रहा है, यानी कि सेकेंड से, 6th से और 10th से, तभी 12th के पॉजिटिव आउटकम्स हमको मिलते हैं। और 4th अगर कनेक्ट हो रहा है तो 4th के जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, गाड़ी घोड़ा मकान एटसेट्रा, उससे कनेक्टेड फॉरेन कनेक्टेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस या फॉरेन कनेक्शंस वाला बिजनेस से हमें पैसे आ सकते हैं अगर 12th का सबलॉर्ड भी पॉजिटिव। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कैसे कस्पल सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन देखा जाता है। और जाते जाते एक बात मैं बता देता हूं, कितना भी आपकी दशा अंतरदशा किसी भी प्लैनेट की चल रही हो, सेकंड हाउस के सिग्निफिकेटर की अगर दशा अंतरदशा चल रही है, लेकिन आपका सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि उसके नेगेटिव कनेक्शंस हैं, पॉजिटिव कनेक्शंस नहीं है, तो आपको पैसे नहीं आएंगे। तो इसीलिए कस्पल सबलॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए मैं कहता हूं मेरे पूरे वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है, अब इंतजार कीजिए, नेक्स्ट जो हमारा 5th कस्पल सबलॉर्ड का वीडियो एक दो दिन के अंदर मैं लेकर के आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो गेट इन टच। थैंक यू, थैंक यू।